सवालों में बात कर लेते हैं। तो पिछला वाली 5.2 चलेगी, कल भी 5.2 थी, वो गलती से 1 लिख दी। देखिए 14वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। 10 और 250 के मध्य 4 ये बीच में भी कह सकता है, ठीक है, मध्य की जगह बीच में शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा सवाल अब ये है कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, मतलब 4 से कटने वाली संख्या है, 4 या 12, 4 चौक 16, 4 के 4 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आती हैं, ठीक है, वो 10 और 250 के बीच कितनी है। तो एक तरीका तो ये है, चलो चिंतन कुछ विचार कि आप बैठकर यहाँ लिखना शुरू कर दो, 12, 16, 20 और पूरा लिखो आराम से 250। फिर आप उनको गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो हमें 4 से कटने वाली सारी संख्याएं पता लग जाएंगी जो 10 और 250 की। एक है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कैसे होगा, हम समांतर श्रेणी का प्रयोग करेंगे इसको याद करेंगे। तो 10 व 250 के मध्य 4 के गुण कौन कौन से होंगे बताओ, कहाँ से शुरुआत होगी। गुणज का मतलब समझते हो, गुणज 4 के पहाड़े में आने वाली सारी संख्याएं 4 की गुणज होती है। अब समझा गया। तो 10 से बड़ी पहली कौन सी संख्या है 4 के पहाड़े में आती है, 12। तो पहली संख्या कौन सी होगी 10 और 250 के बीच, उससे अगली 16, उससे अगली, उससे अगली, ऐसी आती जाएगी। डेश का मतलब है और आती जाएगी 24, 28 और आखिर कौन सी होगी, नहीं, और 250 के मध्य का है, मतलब ना तो 10 को गिना जाएगा ना 250। अब 250 से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 4 से घटती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 4 से भाग करना पड़ेगा 250। ये तरीका होता है क्या, तो 4 6 बचा 1 0 4 2 8, कितना आया शेषफल। इस शेषफल को आप 250 में से घटा दीजिए, 248 आखिरी संख्या है। जब भी आपको इस तरह का सवाल मिलेगा, या तो वो ये कहता है कि 10 तथा 250 संख्याओं के बीच में तथा इन्हें मिलाकर, उसने कहते हैं इनके बीच में, तो ना 10 को गिना जाएगा ना 250। अब 10 से बड़ी और 250 से छोटी, ठीक है। तो या तो 250 पूरा पूरा कट जाता, तो हम 4 घटाते हैं इसमें से। अब शेषफल 2 आ रहा है तो 2 घटा दिए, 248 4 से कट रहा है, और ये सबसे पहली संख्या है जो 250 से कम। समझ आ गई बात। अब ये कुल मिलाकर कितनी संख्याएं लिखी है ये नहीं पता मुझे, क्या क्या पता है। एक तो आखिरी वाला पद पता है, पहला पद पता है, और हम देख रहे हैं कि दूसरे में से पहला घटाओ, तीसरे में दूसरा घटाओ 4 आ रहा है, यानी सार अंतर भी पता है, ठीक। तो साफ साफ हमें पता लग रहा है, अगर हम निकालते हैं सार अंतर, 16 में से 12 घटाएंगे, चाहे 20 में से 16 घटाएंगे, उत्तर कितना आएगा 4। अतः उक्त, इसका नाम रखेंगे हम श्रेणी। ये श्रेणी कैसी है, एक कैसी श्रेणी है, समांतर। क्यों है समांतर श्रेणी, क्योंकि सर्वांतर बराबर है। 248 से पहले कौन आएगा, हर दो पदों का अंतर जो है वो बराबर है। अभी हमारे पास एक समांतर श्रेणी हो गई। क्या ज्ञात करना है हमें कि कितनी संख्याएं लिखी है, बीच में डबल का मतलब हमने तो क्या दिया ना कि होंगी और 4 से कितनी वाली, कुल कितनी लिखी है, जो 4 से शुरू 12 से शुरू हो रही है और 4 जोड़ते हुए आती चली जा रही है, और कहाँ पर खत्म हो रही है 248 पर। कुल कितनी संख्याएं ये लिखी है, तो मान लेते हैं, माना कुल अभीष्ट संख्या है, या अभीष्ट छोड़ो पूरी भाषा में लिख देता हूँ। अतः माना 10 व 250 के मध्य 4 के गुणज कितने हैं, कितने हैं, n।
कितने मान लिए हमने? n। अब हमारी AP कितनी आ गई? अब तो सिद्ध कर दिया ना हमने। AP का मतलब क्या है? समांतर श्रेणी। क्योंकि अब हम सिद्ध कर चुके हैं समांतर श्रेणी है, तो इसका मतलब हमारी जो AP है वो है 12, 16, 20 और भी है 244 और 248। कुल मिला के कितने पद हैं ये? अरे नहीं नहीं, अनंत में क्यों है? कितने माने हमने ये पद? कितने माने? तो कुल कितने पद है यहाँ से यहाँ तक? ये कौन सा पद है? आखिरी पद। और कुल n पद लिखे हैं तो ये कौन सा पद होगा? nवां पद। ठीक है, तो nवां पद जो होगा, सबसे मुश्किल वाले पहले बता दिया मैंने आपको। a है, कितना है? a बताओ कितना है? प्रथम पद। d बताओ कितना है? 16 में से 12 हटाओ, ऊपर भी निकाला 4। ठीक है, और क्या याद करना है आपको? n याद। वो अपने आप आएगा फॉर्मूले में। सूत्र तो हमें पता है। an बराबर क्या होता है? an का मान कितना है? a कितना है? 12 और d कितना है? 4। 248 पहले 12 को इधर ले जाओ। कितना आ गया? 6, 30। ये हुआ n माइनस 2 गुणा 4, 4 गुणा कर रहा है। इधर आप क्या करेंगे? 4 पंजे 20, 4 36, 59 बराबर n माइनस 2। ये माइनस में निकल लिया। कितना आ गया? 60 बराबर n लिख दो, या फिर तो कितने पद हो गए? कितनी संख्याएं हो गई? तो अब ये पद जो थे वो क्या थे? 4 से कटने वाली संख्या। किस किस के बीच में? 10 और 250 के बीच। ठीक है, और ये कितने पद निकल के आए? इसका मतलब कितनी संख्याएं हो गई 10 से 250 के बीच जो 4 से कटती है? पता है? 10 बार 250 के मध्य 4 के गुणज कितने होंगे? 60 होंगे। यानी ऐसी संख्याएं जो 4 से कटती हैं, ऐसी संख्याएं कितनी होंगी? 60। और देखते हैं, इसी तरह के सवाल देखते हैं। और चलो 3 अंकों वाली देखो। कौन सा सवाल पढ़ रहे हो? ये 13वां सवाल। कुछ और है? 5.3 तो पढ़ लो। हाँ, यही बहुत बढ़िया सवाल है। ये ऐसे को लग रहा है कि मैं करा चुका हूँ। नहीं कराया। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है? 7 से विभाज्य। पहले तो इसकी हिंदी समझ लो। क्या है हिंदी बताओ इस बात की। वो कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं, यानी 7 से कट जाते हैं। यानी 7 से जब भाग करो तो पूरा पूरा भाग हो जाता है। क्या 100 कटता है 7 से? 101 कटता है? 102, 103, 104, 105, हाँ, 15 सत्ते। पहली संख्या कौन सी हुई? 105। तो 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या यानी जो 7 से कटती है वो कौन कौन सी आ गई? 100। उससे अगली संख्या कौन सी आएगी? 105। उससे अगली 100 और भी आती जाएंगी। अब हमें ढूंढनी है कि आखिरी कौन सी होगी। डायरेक्ट मतलब कितनी संख्या लिखनी है, वो बीच में हमने डायरेक्ट में मान ली लिखी है। अब बची आखिरी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 7 से कटती है, पता नहीं। लेकिन 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 900। तो आप 7 से 999 को भाग कर दो। 7 × 7, 7 × 28 और 7 कितना बचा? 5। कितना आना चाहिए? 3 अंकों की संख्या जो 7 से कटती है, जब हमने भाग किया इसको तो भाग करने पे शेषफल कितना है? 5। यही तो एक्स्ट्रा है। अगर शेषफल 5 नहीं आता
जीरो आता तो ये संख्या 7 से विभाजित हो जाती। तो इस संख्या में से 5 कम कर दो। 999 माइनस 5 कितना हुआ? 900। ये वाली बात लिख के दिखाने की आवश्यकता तो नहीं है, समझ में आ गई सबको? ये तो सब 5वीं क्लास की बातें हैं कि किसी संख्या में क्या जोड़ा जाए जिससे इससे 5 से विभाजित हो जाए, इस संख्या में से कितना घटाएं ये 7 से विभाजित हो जाए। ये वाले सवाल आपने किए। तो उसमें उस संख्या से हम करते हैं भाग और जो शेषफल आता है उसे इसमें से आप हटा दीजिए तो 7 से विभाजित पूरी विभाजित होने वाली संख्या विभाजित क्यों नहीं हो रही? क्योंकि शेषफल 5 आ रहा है। यही 5 कम कर दो, 794 का दो तो शेषफल नहीं आएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो घटा के लिख दिया आपने 994। ये बात सबको समझ आ गई? नहीं आई समझ? जो क्या है, जो एक कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है, जिसमें इस समांतर श्रेणी में ए का मान कितना है? 105। डी का मान कितना है? 112 माइनस 105 के तो कितना आ गया? 7। ये कितने पद लिखे हैं ये हमें ज्ञात करने। तो इन पदों को हम मान लेते हैं, जैसे यहाँ माना था। कितने मान लिए? माना एपी यानी समांतर श्रेणी में कितने पद हैं? n पद। अगर ये n पद है तो nवां पद कौन सा होगा? 994। जब n पद है तो ये आखिरी पद ही nवां पद हो, तो ये nवां पद हो गया। nवें पद का फॉर्मूला मान लो a का मान, b का मान था। तरीका ये रहेगी, इसको इधर ले लो। ये 7 भाग बना देता है, इधर आकर भाग करेगा। 7 के 49, 7 में 14, 7 और 49। n बराबर कितना आ गया? 128। समझ में आ गया? 128 क्यों हुआ? ये माइनस होगा जाकर प्लस, यानी 3 से 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या हो गई? 128। यहाँ तक लिखना शुरू करोगे तो ये कुल मिला के 128। अब आप घर जाकर अपने आप सवाल बनाओ। 4 अंकों की 6 से विभाजित होने वाली संख्या बताइए, या वह संख्या याद कीजिए जो 2 अंकों या 3 अंकों की हैं और 5 से विभाजित है। आप सब याद कर सकते हैं भाई। 2 हमने कहा 2 अंकों या 3 अंक। तो पहली संख्या कौन सी 2 अंकों की 5 से विभाजित होती है? 10, 15। और आखिरी कौन सी होगी? 2 या 3 अंक है ना हमने, 2 या 3। तो या तो 2 से स्टार्टिंग तो 2 से हो गया, खत्म जाके 3 पे होगा। 3 में आखिरी कौन है? 999। 5 से भाग कर लो, 5 को 5 बचा 4, 9, 5 निम 45, कितना बचा? 4, 9, 5 निम 45, कितना बचा? 4। इसमें से 4 घटा दो, 900। तो ये पहला पद हो गया, ये डी हो गया, ये एनवा पद हो गया। आपने ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, ए और डी का मान लगाओ, किसका मान निकल आएगा? एन का। ये आपका ठीक है। यहाँ पे इसको शब्दों में लिख लो। अतः 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याओं की लोड मिले।